अहोई व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। अहोई आठे व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। एक साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर सयाहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए यह साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से सयाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर सयाहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। सयाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं, वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? तब पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी और तुम उनकी पूजा करो। सुरही गाय सयाहू माता की भाईली थी। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय की सफाई आदि कर जाती थी। जो गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि एक सयाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ गरुड़ पखानी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई। वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था और मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पर सयाहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सयाहू माता के पास पहुंचा दिया। सयाहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी जूएं निकाल दी। इस पर सयाहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तुम्हारे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? सयाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर सयाहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, तेरी कोख तुरंत खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाइयाँ की।
रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लग। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख खुलवा ली है। सयाऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलिए।